तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज का हम लोग का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। ठीक है, टॉपिक है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी दशमिक संख्या और द्विआधारी संख्या। ठीक है ना, तो हम लोग इस चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। और बीच में हमारा वीडियो नहीं बन पा रहा था, रीज़न आपको पता ही होगा, क्योंकि बिजली का हमारे एरिया में बहुत ही कटअप प्रॉब्लम चलता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं डेसिमल नंबर एंड बाइनरी नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि डेसिमल नंबर क्या है। डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर क्या होते हैं दोस्तों? तो डेसिमल नंबर के बारे में जानेंगे, ध्यान दीजिए। डेसिमल नंबर क्या होते हैं? तो डेसिमल नंबर्स मीन्स डेसी का मतलब 10, यानी कि ये हमारे अंक से मिल के बने हैं। ठीक है, ये हमारे किससे बने? अंक। अब अंक टोटल हमारा कितना? 0 से 9, यानी टोटल 10 होते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो हमारा जो डेसिमल नंबर है, ठीक है, वो डिजिट से मिलकर बना है। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 डिजिट से मिलकर बना होता है। तो जिसमें आता है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, उसी तरह से हमारा एक और जो नंबर होता है उसको हम जान लेंगे, बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है द्विआधारी संख्या। बाइनरी का मतलब होता है द्विआधारी संख्या। दैट मीन्स कि ये सिर्फ एक और जीरो से मिलकर बना है, एक और जीरो से मिलकर बना है। ठीक है, डेसिमल नंबर में हमारे ये 10 अंक पाए जाते हैं। ये 10 अंक से हमारा फॉर्मेशन बनता है डेसिमल नंबर सिस्टम का। और बाइनरी नंबर सिस्टम का जो होता है सिर्फ हमारा एक और जीरो से हमारा फॉर्मेशन बनता है। ठीक है, एक और हमारा जीरो से बनता है। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग टॉपिक पाते हैं। हम लोग किस पाते हैं? टॉपिक पाते हैं। ये चीज़ को समझ में आ गया होगा बिल्कुल बेहतर तरीके से। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक पाते हैं दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन हमारा रहता है वह है 43। ठीक है, ये 40 कौन सा में है? तो 43 हमारा कौन सा है? तो हमारा दशमिक नंबर। कौन सा नंबर में है? इसको कन्वर्ट करना है कौन सा नंबर में? तो बाइनरी नंबर में। कौन सा नंबर में कन्वर्ट करना है? तो बाइनरी नंबर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? कैसे कन्वर्ट करेंगे पता नहीं है, बट जानेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम लोग इसको फैक्टर करते हैं। चलिए, इसमें सिर्फ क्या है आपको कि किसी भी दशमिक संख्या को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको ओनली केवल 2 से ही भागा देना पड़ता है। कितने से भागा देना पड़ता है? तो 2 से ही भाग देना पड़ता है। ध्यान दीजिए, 2 दूना का 4, 2 एकम 2, यानी 21 दूना का 42, एक हमारा बच गया, यहाँ पे शेष हो जाएगा। 2 से 10 दूना का 20, एक हमारा बच गया, एक हमारा यहाँ हो जाएगा। 2 से 5 दूना का 10, पूरा का पूरा ही कट गया। ठीक है, देख सकते हैं हमने वहाँ शेष को वहाँ लिख रहा हूँ। फिर 2 दूना का 4, एक हमारा बच गया। उसी तरह से 2 एकम 1, पूरा कट गया, 0। ठीक है, अब यहाँ से ये रिवर्स होता है, तो 1, 0, 1। ठीक है, 0, 1, 1, ये हमारा कौन सा संख्या हो गया? ये हमारा कौन सा संख्या हो गया दोस्तों? तो ये हमारा द्विआधारी संख्या। कौन सा संख्या हो गया हमारा? तो द्विआधारी संख्या हो गया, यानी कि ये जो ब्लैंक्स है यहाँ पे कितना भराएगा? 1 0 1 0 1 1, ये हमारा यहाँ पे भराने वाला है। ये तरीका होता है निकालने का। किसी भी दशमिक संख्या को आप किस में? तो द्विआधारी संख्या में कर सकते हो। यही तरीका होता है। दशमिक संख्या को द्विआधारी संख्या बदलना होता है तो सिर्फ 2 से ही भाग देते हैं। ठीक है ना, और शेष को इस टाइप में इधर में लिखते चल जाते हैं। 221 दूना का 42, 43 था, एक हमारा शेष बच गया, यहाँ चल गया। 10 दूना का 20, एक हमारा शेष यहाँ चल जाएगा। 5 दूना का 10, पूरा कट गया, 0 हो गया। 2 दूना के 4, एक हमारा शेष यहाँ आ गया। 2 एकम 2, पूरा कट गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इसको फिलअप करके इस टाइप से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 और हम जान लेंगे। ठीक है, 1 2 और हम क्या करेंगे? जान लेंगे। ठीक है ना, कितना भी बड़ा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हो। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग सटीक के लिए हम लोग ले रहे हैं। क्या है? क्वेश्चन को हम लोग सटीक के लिए हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए, छोटा ही छोटा समझिए, बेहतर होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। 214 है, तो आप अंक को पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा फॉर्मेट है। कभी कभी आधार दिया नहीं रहेगा। ठीक है, हम लोग अंक को देखेंगे कि सिर्फ हमारा डेसिमल नंबर हो जिसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो देख सकते हैं 0 से 9 के बीच में 2 1 4 आता है, 2 भी आता है, 1 भी आता है, 4 भी आता है। लेकिन अगर बाइनरी नंबर होता तो सिर्फ 1 और 0 आता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा कौन सा संख्या है? दशमिक संख्या। इसको कौन सी संख्या में कन्वर्ट करना है? तो बाइनरी संख्या में। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसका फैक्टर कर लेंगे बिल्कुल ही आसानी तरीके से दोस्तों। किसी तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है। दिक्कत अगर आपका होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बिल्कुल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। 2 से हम लोग भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 0, 10 दूना का 20, 1 5 7 दूना का 14, पूरा का पूरा कट गया, 0 हो गया। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, 5 दूना का 10, कट गया,
3 दूना का 6, एक हमारा क्या होगा, बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से फिर हम चलेंगे, 2 दूना का 4, ये हमारा 5 है, एक 5 है, इसको दे देगा तो 13 तो नहीं लगेगा, लेकिन 6 दूना का 12, एक हमारा बच जाएगा। 2 से 13 दूना का 26, पूरा का पूरा करके 0 दे दिए। 2 से 6 दूना का 12, एक हमारा बच गया। 2 से 3 दूना का 6, पूरा कट गया। जब भी लगाना है तो कितना से लगाना है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे अब इस स्थिति में आप कैसे यहाँ पर डिवाइड दोगे, ठीक है, इस स्थिति में आप कैसे यहाँ पर डिवाइड दोगे, तो 2 एकम 2, ठीक है। अब ध्यान से दीजिए, हमको 2 से भाग लगाना 3 में, तो 2 एकम 2 हमारा ये आया ना। यहाँ पर जितना बार में हमारा एक बार में लगता है, तो जितना बार में लगता है यहाँ पर लिखते हैं, जितना बार में ये कटेगा यहाँ पे, और जो शेष बचेगा इस टाइप में, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों ने इसका कर लिया पूरा क्लियर। अब हम लोग रिवर्स बार चलेंगे, यहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर चलेंगे। तो पहले 1 1 0 1 0 1 1 0, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, तो द्विआधारी संख्या हो गया। क्या हो गया, तो द्विआधारी संख्या। कौन सी संख्या हो गया दोस्तों, तो द्विआधारी संख्या। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको ये मेथड जानने में, ठीक है। अभी हमने जाना कि किसी भी दार्शनिक संख्या को आप द्विआधारी संख्या बदल रहे थे, किसी भी दार्शनिक संख्या को आप कौन सी संख्या बदल रहे थे, तो द्विआधारी संख्या में। कौन सी संख्या में, तो द्विआधारी संख्या, ठीक है। अब हम लोग इसका इन्वर्स पढ़ने वाले, उल्टा, यानी कि द्विआधारी संख्या को दार्शनिक संख्या में कैसे बदलें। चलिए, इसका भी हम क्वेश्चन को ले रहे हैं। बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन हम लोग लग के देखने वाले हैं, किसी तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ही ईजी तरह से हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल ही ईजी तरह से हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन है हमारा 1 0 0 0 1, इस तरह से है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ये संख्या है, तो संख्या देख कर आप पहचान लिए होंगे कि कौन सी संख्या है, तो द्विआधारी संख्या, क्योंकि द्विआधारी संख्या सिर्फ 2 ही संख्या से मिलकर बनती है, 0 और 1 से। देखिए, इसमें 0 1 के अलावा और कोई भी संख्या है नहीं है, ठीक है। इसको कौन सी संख्या में कन्वर्ट करना है, तो दार्शनिक संख्या में। कौन सी संख्या में, दार्शनिक संख्या में। अब जानिएगा कि किसी भी द्विआधारी संख्या को हम दार्शनिक संख्या में कैसे बदलते हैं, किसी भी द्विआधारी संख्या को हम दार्शनिक संख्या में कैसे बदलते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे पावर बहुत बेस होता है, इसका बेस कितना है, 2 है। तो ये साइड से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, ये साइड से लिखते हैं, ये साइड से, बट हम इकाई अंक से शुरू कर देंगे। इकाई पर जो भी नंबर होगा, इकाई पर हमारा कितना 1 है, 1 गुने 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे, ठीक है, प्लस, अब उसके बाद हमारा कितना है 0, 0 गुने 2 के पावर, अब 0 है तो कितना हो जाएगा 1, प्लस, उसके बाद फिर 0 हमारा है, तो 0 गुने 2 के पावर 2, प्लस 1 मोर टाइम 0 है दोस्तों। चलिए, 2 के पावर 3, अब हमारा कितना है 1, 1 गुने 2 के पावर 4, जो भी था हमने लिख दिया। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट प्लेस से हम लोग को इकाई अंक से लिखना है, जो भी अंक था वहाँ पे 1 गुने 2 के पावर 0, प्लस फिर 0 था तो 0 गुने 2 के पावर 1, क्योंकि 2 के पावर 0 के बाद हम लोग को बढ़ते चलते जाना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 1 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, ठीक है। इधर में 0 इंटू 2 के पावर 1 कितना 2, 0 इंटू 2 के पावर 2 कितना होगा 4, उसी तरह से 0 इंटू 2 के पावर क्यू कितना होगा 8, 1 गुने 2 के पावर 4 कितना होगा 16 होगा। आप कर सकते हो, देख सकते हो, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए, ध्यान दीजिए, 1 एकम 1, 0 मतलब से 0, ये हमारा टर्म टोटली क्या होने वाला है, तो 0 होने वाला है। अब 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 एकम कितना होने वाला है दोस्तों 16। अब ध्यान दीजिए, 1 और 16 कितना होता है 10। अब बताइए कि ये कौन सी संख्या है, तो ये दार्शनिक संख्या है, क्योंकि दार्शनिक संख्या में 0 से 9 तक की संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। तो देख सकते हैं कि 0 से 9 के बीच 1 और 7 आता है, दैट मीन्स ये कौन सी संख्या है, तो यहाँ पे हम लोग 10 भर देंगे। यानी हम लोगों ने सीखा कि द्विआधारी संख्या को दार्शनिक संख्या में कैसे बदलते हैं। एक उदाहरण को और हम लोग लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा बेहतर समझने के लिए। चलिए ध्यान दीजिए, एक उदाहरण को हम लोग और लेने वाले हैं जो कि ज़्यादा बेहतर समझने के लिए होने वाला है, ठीक है, ज़्यादा बेहतर समझने के लिए होने वाला है दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान सा हम लोग क्वेश्चन को ले लेते हैं ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है ना। बिल्कुल सा आसान हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो दोस्तों। चलिए 1 1 0 1 1 इस तरह से हमारा संख्या है, ठीक है। इसको कौन से फॉर्म में करना है, तो इसको करना है दार्शनिक नंबर में। कौन सी संख्या में करना है, तो दार्शनिक नंबर में। कौन सी संख्या में, दार्शनिक नंबर में।
अंक देखकर पहचान लिए होंगे कि 1 और 0 के अलावा कोई संख्या नहीं है। डैट मीन्स कि ये नंबर बाइनरी नंबर्स है, ये नंबर हमारा डेसिमल नंबर है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। यूनिट प्लेस इकाई अंक पे कितना 1, 1 गुने 2 के पावर 0 से हम लोग शुरू करेंगे, प्लस फिर हमारा 1 है 1 गुने 2 के पावर 1 से शुरू करेंगे, फिर हमारा 1 है 1 गुने 2 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस उसके बाद 0 है तो 0 गुने 2 के पावर 3 हो जाएगा, प्लस फिर हमारा 1 है 1 गुने 2 के पावर 4 हो जाएगा, प्लस फिर हमारा 1 है 1 गुने 2 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए तो 1 गुने 2 के पावर 0 की मतलब 1 हो गया, 1 गुने 2 के पावर 1 का मतलब 2 हो गया, और 1 गुने 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 0 गुने 2 के पावर 3 होते हैं 8 होते हैं, प्लस 1 गुने 2 के पावर 4 कितना 16, और 2 के पावर 5 कितना होता है तो 32। आप गुना कर सकते हो। अगर पावर एंड एक्सपोनेंट आपने नहीं देखा है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के वीडियो में दिया गया, आप बिल्कुल वहाँ से जैसे देख सकते हो, बिल्कुल आप सीख सकते हो पावर घात और घातांक के बारे में अगर आपको पता नहीं समझ नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1 चौके 4, 0 में हो जाएगा हमारा 16 एकम 16, 32 एकम 32। चलिए ध्यान दीजिएगा 32, 33 और 2 35, 16 और 4 20, 55। ये संख्या किसका है तो 55 का है। किसका है तो 55 का है दोस्तों। किसका है तो 55 का है दोस्तों, ठीक है ना। ये संख्या किसका है दोस्तों तो 55 का है। किसका है 55 का। हम लोग चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं है। चलो 55 का हम लोग क्या करेंगे निकाल कर देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए 2 से लगा देंगे, 2 दूना का 4, ठीक है। ये 5 हमारा एक इसको देगा 15, 7 दूना का 14, एक हमारा बच गया। फिर 2 से 13 दूना का 26, एक हमारा बच गया। 6 दूना का 12, एक हमारा बच गया। 2 तिया का 6 पूरा का पूरा हो गया। 2 एकम 1, देख सकते हैं 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1। तो आप देख सकते हैं ये हमारा नंबर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया तो आ गया। तो हम लोग चेक भी कर लिए दोस्तों। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हुआ होगा। और अगर हमारे वीडियो से आप कुछ भी सीखते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना से जितना हो के शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।